हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। हम देखेंगे कि कौन सी पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी और क्यों आएगी और कैसे आएगी वो देखेंगे। ठीक है। और आपको मैं याद दिलाऊं, अभी तक जो है ना हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की बात कर रहे हैं, और जब भी हम स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे, एक स्पेक्ट्रल लाइन की, तो हम वो एक बॉन्ड के लिए, मतलब दो एटम्स के बीच में, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, उस एक बॉन्ड की इंटेंसिटी की बात करेंगे, यानी उस एक बॉन्ड का स्पेक्ट्रम, उस एक बॉन्ड की पीक के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह की पीक्स देगा और किस तरह के स्पेक्ट्रा दे सकता है वो। ठीक है, वो बात करेंगे हम। सपोज एक मॉलिक्यूल है ये पहले इस एनर्जी लेवल में था, ग्राउंड स्टेट में, ईवी में, और इसको हमने इंफ्रारेड रेडिएशन दिए, इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की और ये एक्साइट होके ईवी डैश में चला गया। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में चला गया, इधर ये यहाँ से यहाँ। अब ये आईआर ये एब्जॉर्ब करेगा, जो रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा, यानी जिस रेडिएशन की एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, वो रेडिएशन हमें एक सिग्नल देगी। वहाँ पे हमें एक सिग्नल मिलेगा, एक पीक मिलेगा, जो हम एनर्जी वाइज ऐसे दिखाते, एक पीक मिलेगा। समझ में आया? क्लियर? तो ये होगा ये। अब ये पीक जो है ना, इस पीक की जो एनर्जी है, या मैं इस आईआर की जो एनर्जी बोलूँगा, वो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, यानी डेल्टा ई। अब डेल्टा ई किसके बराबर है? डेल्टा ई जो है वो बराबर आएगा ये अपर माइनस लोअर, यानी ई वी डैश माइनस ई वी। लेकिन ई वी डैश जो है, ई वी डैश, ये सिर्फ एक स्टेप ऊपर है। मैं इसको लिख सकता हूँ फिर ई वी प्लस वन, यानी वी से एक स्टेप ऊपर। तो एनर्जी डिफरेंस आएगा बराबर डेल्टा ई इक्वल टू ई वी प्लस वन माइनस ई वी, यानी एक स्टेप ऊपर माइनस एक स्टेप नीचे। राइट, ये आ गया एनर्जी डिफरेंस। ये हम सबको मालूम है, और ये भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में। ये जो डिफरेंस है ना, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये जो डेल्टा ई है ये बराबर रहता है 2E0 के बराबर। ये 2E0 क्या है? E नॉट मीन्स ZPE, यानी 0 पॉइंट एनर्जी, ट्वाइस 0 पॉइंट एनर्जी के बराबर रहता है। ये हो गया, ये हमने पढ़ा था इससे पहले। क्लियर? अब हमारे पास में जो ट्रांजिशंस होंगे, हम सोचते हैं कि ट्रांजिशंस इस तरह होने चाहिए। सपोज इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन होगा, फिर इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन, फिर इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन। ये देखते हैं ना, ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ये हमने कल देखा था। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा। यानी एज पर सिलेक्शन रूल जो चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी, वाइब्रेशनल लेवल आएगा, वो या तो +1 या फिर -1 आएगा। यही देखा था हमने। और ये भी देखा था हमने कि इनके बीच में जो ये डिस्टेंस रहती है, या मैं इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस बोलूँगा, वो hμ के बराबर रहता है। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक पीक मिलेगी इस ट्रांजिशन की वजह से। मैं लिखूँगा ये एक पीक, फिर दूसरी पीक इसकी वजह से, फिर तीसरी पीक इसकी वजह से। अब इन पीक्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस मैंने बताया था, वो बताया था hμ। ठीक है, hμ। इस तरह से यहाँ पे भी hμ। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो इस तरह मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिस देखेंगे, इन प्रैक्टिस बोलूँगा मैं, इन प्रैक्टिस, एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए जो हमें पीक्स मिलती है, वो मिलती है ओनली वन। ओनली वन पीक इज ऑब्टेन्ड। हमें इतनी पीक्स लग रही है, यानी हम सोचते हैं कि ये ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। हालांकि ये अलाउड ट्रांजिशंस है एज पर सिलेक्शन रूल, लेकिन हमें इतनी सारी पीक्स नहीं मिलती। हमें सिंगल पीक मिलती है, और सिंगल पीक भी इस तरह मिलती है। ये एक पीक मिल गई, एक पीक। और ये वाली जो पीक है ना, ये वाली कौन सी? ये 0 एनर्जी लेवल से, यानी V0 से V1 वाली जो ट्रांजिशन है, उसकी पीक मिलती। बाकी पीक्स हमें दिखते नहीं। समझ में आया? ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है, जब भी हम कोई
सिस्टम लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल, सपोज HCl लिया मैंने, HCl में ये एनर्जी लेवल पे आएगा, सपोज ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, एंड सो ऑन। हमें ये सिंगल पीक क्यों मिलती है ये बताऊंगा मैं, या मैं बोलूँगा कि इन पीक्स में से इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा आएगी। देखो, इंटेंसिटी का मतलब रहता है कि काउंट मतलब कितने मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में हो गया। ये पीक मान लीजिए इस एनर्जी लेवल पे, इसको कहूँगा मैं, सपोज ये 0, ये 1, ये 2, सपोज ये 3। मैं देखूँगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितना बड़ा पीक आया। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो पीक आएगा वो डिपेंड करेगा कि इस एनर्जी लेवल पे कितनी IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई, यानी कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई। वो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई वही हमें बताएंगे कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। सपोज ये है एक ट्रांजिशन हो रहा है, ये एक एनर्जी लेवल V, ये है V', ठीक, इसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 10 मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी लेवल में है। जब इनके ऊपर IR रेडिएशंस पड़ती हैं तो यहाँ से यहाँ ये ट्रांजिशन करते हैं, तो यहाँ पे कितने IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा ये, मैं बोलूँगा 10 IR रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी इंटेंसिटी 10 है। सपोज यहाँ पे मेरे पास में दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है, या मैं इसको यहाँ पे नहीं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। दूसरा ट्रांजिशन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सपोज ये V' से V' से V" में चला गया। इस पे सपोज 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं इस एनर्जी लेवल में, समझ में आया। और यहाँ पे इसके ऊपर IR डाल रहा हूँ मैं, ठीक, IR। तो ये कितनी IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, ये 2 IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा। इसकी जो पीक आएगी ना, इसकी पीक ये ऐसी बड़ी पीक आएगी, जबकि इसकी पीक ऐसी छोटी आएगी। ये आपको मालूम है ना। तो अब देखो, जब हम किसी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम लेते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। सो दिस इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड लेवल, एनर्जी लेवल, यानी V0 ग्राउंड स्टेट। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसा बोलूँगा एट RT रूम टेम्परेचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द molecules occupy V0 लेवल, समझ में आया। तो V0 लेवल ये ऑक्यूपाई करते हैं, और ये इस मतलब इतना सबसे ज़्यादा यहाँ पे होंगे, क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूँगा, इस लेवल में 0.08% ऑफ दिस होगा। मैं समझा दूंगा कैसे। इस पे जब रेडिएशंस पड़ेंगे ना, इस पे जब रेडिएशंस पड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे। सपोज यहाँ पे 10 थे, तो यहाँ 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्साइट होंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन होगा वो उसमें सिर्फ 0.8% मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि इसकी इंटेंसिटी 0.8%। सपोज यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे 0.8 मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशन होगा, समझ में आया ना। तो इसका जो पीक होगा वो छोटा होगा, राइट। या फिर मैं अगर मैथमेटिकली बताना चाहूँगा, याद रखो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि पॉपुलेशन ऑफ नेक्स्ट लेवल, यानी इस लेवल जो ऊपर की लेवल है, नेक्स्ट लेवल, डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट लेवल। अगर इनका रेशो में बताऊंगा, मैं लिखूंगा NV+1, एक लेवल ऊपर, डिवाइड हो यानी ये वाली लेवल, NV ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन V एनर्जी लेवल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन V+1 एनर्जी लेवल। ये जो रहता है ना, ये
ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.08% रहता है। 0.8 यानी मैं ऐसा बोलूँगा कि इट इज़, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूँ, NV+1 डिवाइड बाई NV इंटू करेंगे 100, वो आएगा बराबर कितना, वो आएगा बराबर 8%। 8% समझ में आया ना। यानी ये और ये अगर रेशो देखा जाता तो वो इसके बराबर रहता है। सॉरी, मैंने ऊपर 0.8% बताया था, ये एक्चुअली 8% रहता है। यानी यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, फिर इन 100 में से सिर्फ यहाँ पे 8 ही मॉलिक्यूल्स ऊपर जा सकते हैं। अब ये जो है ना, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा दूंगा क्या होता है। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये हमारे पास में एनर्जी ग्राफ है, राइट। ये है V0, ठीक, और ये है V1, ये है V2, ये है V3 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स की पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन करने की। या मैं बताऊंगा कि इसमें से सिर्फ इस 100 में से 8 ही मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, अब इसमें से सिर्फ 8% का एक्साइटेशन हो सकता है ना। यहाँ पे 100% अगर एक्साइटेशन होता तो यहाँ पे कितना होता है, 8%। अब अगर इस लेवल पे देखूंगा, इस लेवल पे इसका 8%, तो वो आएगा 0.64%। क्लियर। यानी जितना हम ऊपर जाएंगे उतना मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है, या मैं नंबर बोलूँगा, पॉपुलेशन बोलूँगा, वो कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 में से 8 इधर गए, 8 में से 8 ही % इधर जाएंगे, तो वो आएगा 0.64। अब मॉलिक्यूल्स अगर हम एक सिंपल सा सैंपल लेंगे, उसमें तो 100 ही मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आना। अब अगर मैं इसका ये दिखाऊंगा, ग्राफ दिखाऊंगा, इसमें पीक्स आनी चाहिए ऐसे, मतलब थ्योरेटिकली ऐसे पीक्स आते हैं, 1 2 3, ये 3 ट्रांजिशंस हम दिखाए ना, 1 2 चलो 3, ये 3 ट्रांजिशंस। अब इन 3 ट्रांजिशंस में ये जो वाली पीक है, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो रहे हैं, यानी 100 मॉलिक्यूल्स IR एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये दिखाएगा ऐसे पीक। इसमें सिर्फ 8 ही मॉलिक्यूल्स एक्साइट करें तो इसकी पीक ऐसी छोटी आएगी। फिर यहाँ पे ये जो पीक्स है ना, ये दिखेंगी नहीं, तो मेन जो पीक होगा ये सिंगल पीक ये वाला होगा। तो इसका मतलब हमें IR स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें इतनी सारी पीक्स नहीं, बल्कि एक सिंगल पीक मिलता है। क्लियर। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ पे लिखूंगा मैं फिर, हेंस अदर इंटेंसिटीज और लो। क्यों लो है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशंस कम हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कम है। क्लियर। अब मैं ये बोलूँगा कि जो ग्राउंड स्टेट से या V0 से V1 में जो ट्रांजिशन हो रहा, मैं बोलूँगा V=0 टू V=1, ये मोस्ट इंटेंस है, मोस्ट इंटेंस पीक है, इंटेंस पीक। क्यों पीक है मोस्ट इंटेंस? क्योंकि ये सिलेक्शन रूल भी फॉलो करता है और इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड, ये याद रखना, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल मोड। ठीक है, ये फंडामेंटल मोड हमें दिखता है, इसकी पीक मोस्ट इंटेंस रहती है, ये याद रखना। अब अगर V0 से V=0 से V=1 में, सॉरी V=2 में ट्रांजिशन हो गया, तो इसका मतलब मैं 2 स्टेप ऊपर जा रहा हूं। तो अपना सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा V ±1 है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा तो क्या हुआ, इसकी जो पीक होगी ना, ये ज़्यादा इंटेंस नहीं होगी। मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, चाहे इसमें पॉपुलेशन कितनी भी हो, लेकिन अलाउड नहीं है। क्लियर।
जब ये अलाउड नहीं है तो मैं इसको बोलता हूँ ये ओवर टून है, जैसे हम बोलते हैं ओवर एक्टिंग, यानी उसने ओवर जंप किया। यानी जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइड के बजाय सीधा सेकंड स्टेट में, सेकंड एक्साइड स्टेट में मॉलिक्यूल चला जाए, हम उसको बोलते हैं ये फर्स्ट ओवर टून है। इसको बोलते हैं मैं फर्स्ट ओवर टून। समझ में आया? ये होगा एक। क्लियर? और फर्स्ट ओवर टून आप क्या है, ये फंडामेंटल पीक, राइट? ये याद रखना। अब अगर V0 से V = 3 में जंप करता है तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये अलाउड है क्या? नहीं, बिकॉज डेल्टा V या तो +1 या फिर -1 होना चाहिए। यानी V0 से V1 में होता तो ठीक था, या V1 से V0 में आता तो ठीक था, लेकिन ये V3 में जा रहा है, सो इट इज़ नॉट अलाउड। मैं बोलूँगा नॉट अलाउड, ये तो अलाउड नहीं है, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। अब अगर ऐसा हो भी गया तो इसको बोलूँगा मैं ये है सेकंड ओवर टून। क्या है ये? सेकंड ओवर टून। समझ में आया? सेकंड ओवर टून ऑफ फंडामेंटल पीक, फंडामेंटल मोड, इतना याद रखना। ये हो गया। अब सपोज मॉलिक्यूल्स पहले V0 में थे, कुछ V1 में चले गए, फिर V2 में, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, ये वाला, दिस ट्रांजिशन, ये मैं इधर ऐसे बनाऊंगा। इस ट्रांजिशन में V1 से V2 में जा रहा है, तो डेल्टा V कितना चेंज हो रहा है? ये +1 चेंज हो रहा है, तो +1 -1 ये अलाउड है। या मैं ऐसा बोलूँगा V1 V = 1 to V = 2, ये अलाउड है। क्या है ये? अलाउड, ये ट्रांजिशन अलाउड है। लेकिन इसमें पॉपुलेशन कम रहती है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम रहते हैं, इसीलिए इसकी पीक इंटेंस नहीं आती है। क्लियर? समझ में आया ना? तो ये वाला जो ट्रांजिशन है, यानी फ्रॉम V1 to V2, इसको हम ओवर टून वगैरह नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं हम हॉट बैंड। क्या कहते हैं? हॉट बैंड। हॉट बैंड का मतलब रहता है, हॉट बैंड का मतलब रहता है कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी यहाँ पे थे, इसमें चले गए थे, और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? या तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन की वजह से आ सकते हैं, या फिर अगर हम इसको हीट देंगे ना, हीट, अगर हम हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यानी इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, राइट? तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, या फर्स्ट एक्साइड स्टेट में चले जाते हैं। फिर जब इस पर लाइट पड़ती है या IR रेडिएशंस पड़ते हैं, तो ट्रांजिशंस यहाँ से यहाँ होंगे, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स को पहले ही इधर लेके, हम पहले ही मॉलिक्यूल्स को इधर लेके गए, हमने इधर लिया है इनको। ठीक है, ये समझ में आया ना? तो इसको हम बोलते हैं हॉट बैंड। ये अलाउड है, ये इस एज पर सिलेक्शन रूल ये अलाउड है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे एट RT इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी वो बहुत ही कम होगी, वेरी वेरी लो। क्यों? क्योंकि हॉट बैंड मतलब मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हाई एनर्जी स्टेट में है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स इधर ज़्यादा नहीं रहते, इधर बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, जंप करने के बाद में यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। समझ में आया ना? यानी अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स V0 से V1 में चले जाएंगे। उसके बाद अगर हमने IR रेडिएशंस डाला तो IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब तो होंगी, लेकिन कौन से एनर्जी लेवल से? वो होंगी फ्रॉम V1 to V2, क्योंकि मॉलिक्यूल्स V1 में है। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं हॉट बैंड। क्लियर? इसकी वजह से जो हमें सिग्नल मिलती है, राइट? अब मैं आपको एक यहाँ पे दिखाता हूँ स्पेक्ट्रल लाइन। एक मान लीजिए हमें एक स्पेक्ट्रम मिल गया है। स्पेक्ट्रम में इसको गौर से देखना, जो मैं बताना चाहता हूँ। ये है अपनी लाइन और हम वेव नंबर के हिसाब से देख रहे हैं इसको। सपोज हमें यहाँ पे एक पीक मिल गई, ये है फंडामेंटल पीक, राइट? मैं लिखूँगा इसको FP, फंडामेंटल पीक। और इसके साथ में यहाँ पे एक छोटी पीक मिल गई, ठीक? ये पीक जो है ना, ये पीक, ये सिर्फ 5%, इसका 5%।
क्लियर। अब मुझे ये पता नहीं, ये जो पीक है ये ओवर टून है और ये हॉट बैंड है। सो ये मुझे पता करना, ये ओवर टून है, ओवर टून और हॉट बैंड, हॉट बैंड, समझ में आना, ये मुझे पता करना है। यानी मुझे मालूम नहीं ये जो पीक मिल गई यहाँ पे ये किसकी वजह से, ये इसकी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी कम किसकी रहती है, एक तो हॉट बैंड्स की रहती है रूम टेम्परेचर पे, और दूसरा रहती है इसकी जो ओवर टून, जो फंडामेंटल पीक है वो तो बड़ी दिखती है हमको, ठीक। ये मैं ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अब अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको चेक करने से क्या मतलब क्या करूँगा, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ओवर टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ओवर टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। लेकिन टेम्परेचर करने से, इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यानी V1 जो लेवल है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में अगर आप इसके ऊपर IR डालेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पे पीक बढ़ जाएगी। ये पीक की इंटेंसिटी अगर बढ़ गई, समझ में आना है, ये फंडामेंटल पीक है, ये FP है, ये इसकी पीक की इंटेंसिटी अगर बढ़ गई, मैं लिखूंगा इंटेंसिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब हमने टेम्परेचर जब बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स इस लेवल से इस लेवल में चले गए और V1 लेवल बढ़ गया, V1 से V2 अब में अब ट्रांजिशन ज़्यादा हो रहे हैं। अब क्लियर, समझ में आया ना। तो फिर मैं बताऊंगा कि ये जो बैंड है ये हॉट बैंड है। इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन ये क्या है, हॉट बैंड, हॉट बैंड। इफ नो इंक्रीज, इफ नो इंक्रीज, अगर कोई इंक्रीज नहीं हुआ तो फिर कौन सा बैंड है ये, फिर मैं इसको बोलूँगा ओवर टोन। ये याद रखना, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से अगर किसी पीक की इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो हॉट बैंड है, अगर उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है तो फिर वो क्या है, फिर वो ओवर टोन है। समझ में आया ना, ओवर टोन, ये याद रखना। क्लियर। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पॉइंट्स ये बताऊँगा मैं, देखो पहला पॉइंट ये बताऊँगा, जो ओवर टोन है, ओवर टोन में जो इंटेंसिटी लो रहती है, इंटेंसिटी लो जो रहती है वो बिकॉज ऑफ फॉरबिडन ट्रांजिशंस, फॉरबिडन ट्रांजिशन, समझ में आया ना। तो ये रहता है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक। और हॉट बैंड में क्या होता है, हॉट बैंड में जो लो इंटेंसिटी रहती है, मैं बोलूँगा लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, वो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन रहता है। क्या रहता है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ये याद रखना, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन कम रहती है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, मैं बोलूँगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, डिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी पीक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर, ये याद रखना। मैं बोलूँगा ऐसा, फिर टेम्परेचर ज़्यादा, ये इसके लिए ये अलग है, ये अलग है, टेम्परेचर ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज़्यादा, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्लियर, ये याद रख लेना। अब और एक भी चीज़ है, देखो मैं ये बोलूँगा फिर, जो इंटेंसिटी, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंफ्यूज नहीं होना, फंडामेंटल मोड मैं बोलूँगा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं, ये फंडामेंटल मोड का इंटेंसिटी डिक्रीज कैसे होगा। देखो फंडामेंटल मोड का इंटेंसिटी डिक्रीज कैसे होगा ये मैं समझा दूंगा। मान लीजिए ये है V0, ये V1, ये है V2, राइट। पहले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा थे तो
हमें फंडामेंटल पीक मिल रही है, लेकिन जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये इस लेवल पे चले जाएंगे, तो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। यहाँ पे जो पीक मिलेगी वो फंडामेंटल पीक है, लेकिन यहाँ पे जो पीक मिलती है वो हॉट बैंड है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फंडामेंटल पीक की जो इंटेंसिटी वो कम होगी, लेकिन हॉट बैंड की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रहा। ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बताना चाहूँगा मैं आपको, मैं आप इसको डायरेक्ट में लूँगा। मैं लिखूँगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फंडामेंटल मोड डिक्रीजेज, ये हमने देखा। लेकिन हॉट बैंड का क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओवरटोन का जो बैंड है, वो जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन, ये मेन है, पोजीशन ऑफ ऑल बैंड्स रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही काम आएंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो एन्जॉय द लेक्चर्स।